हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर रोहित यादव। आज हम एनिमल टिश्यू के बारे में देखेंगे। एनिमल बॉडी मूव फॉर दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल्स। एनिमल की जो बॉडी है वो मूव कर सकती है क्योंकि उसके पास एक स्पेशल सेल होती है जिसको मसल्स कहते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल सेल्स। तो वो मसल सेल्स होती हैं, इसीलिए बॉडी मूव कर सकती है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल रिजल्ट इन मूवमेंट्स। क्योंकि इन सेल के पास कैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ने की, रिलैक्सेशन रिलैक्स होने की या थोड़ा सा बड़ी होने की। इसके रिजल्टेंट में वो मूव कर पाते हैं। इन्हीं सब का रिजल्टेंट होता है कि उनको मूव करा पाते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। सांस लेते समय हम इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं ऑक्सीजन को। इट इज़ एब्जॉर्ब इन द लंग्स, और ये लंग्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड देन इज ट्रांसपोर्टेटेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। उसके बाद ये पूरे बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ब्लड के थ्रू। ब्लड फ्लो एंड कैरी वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। ब्लड बहुत सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है बॉडी में। फॉर एग्जांपल इट कैरी ऑक्सीजन फूड टू ऑल सेल्स। ये फूड लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है सभी सेल्स के लिए। ब्लड आल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ बॉडी। ब्लड वेस्ट मटेरियल को भी बॉडी के अलग अलग पार्ट से कलेक्ट करता है एंड कैरी देम टू द लीवर एंड किडनी, और उसे लेके जाता है लीवर और किडनी के पास फॉर डिस्पोजल, उसको ख़त्म करने के लिए, फेंक देने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, डिस्पोज करने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू ब्लड, मसल, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स फॉर मस्कुलर टिश्यू। मसल जो है मस्कुलर टिश्यू बनाती है। तो आगे देखेंगे इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम देखेंगे। द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू इज द एनिमल बॉडी आर इपिथेलियल टिश्यू। जो एनिमल बॉडी को कवर करती है और उनको प्रोटेक्शन देती है कवर करके, उसको इपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। इपिथेलियल कवर्ड मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटी विद इन द बॉडी। इपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी के ज़्यादातर ऑर्गन्स को कवर्ड करते हैं। और कैविटी मतलब जैसे कि कहीं पर खाली स्थान है, जैसे हमारे माउथ का या एलिमेंट्री कैनाल के अंदर में जो जगह है, तो वो एक प्रकार की कैविटी है। तो कैविटी के अंदर की तरफ भी इपिथेलियल टिश्यू होते हैं, और बॉडी को भी बाहर की तरफ से जो हमारी स्किन है, जो चमड़ी है, ये भी इपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है। इपिथेलियल टिश्यू के बारे में थोड़ा सा और बता दें। इपिथेलियल टिश्यू हमेशा एक साइड वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है, और एक साइड जो है जो बॉडी की सेल्स होंगी उस तरफ रहेगा। मतलब एक तरफ से वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या बाहरी वातावरण की तरफ रहता है। जैसे हमारी स्किन है तो एक तरफ बाहर वाला लेयर उसका इन्वायरमेंट से मिला, हवा बाहर वाले इन्वायरमेंट के संपर्क में है। और अगर किसी बॉडी की कैविटी का पार्ट है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, तो वो भी जो है एक साइड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जहाँ से फूड होके जाता है उधर है, और दूसरी तरफ जो है वो सेल के कांटेक्ट में है। बेसिकली एक प्रकार से देखा जाए तो ये आवरण देता है, ढकता है और बाहरी चीज़ों से बचाता है। उदाहरण के तौर पर हमारे बॉडी में कहीं भी अगर थोड़ी सी इंजरी हो जाती है, एपिथेलियल टिश्यू कुछ समय के लिए हट जाता है। जब तक फिर से एपिथेलियल टिश्यू नहीं आता, हमको बहुत प्रोटेक्शन करना पड़ता है। धूल से, पानी से, अलग अलग चीज़ों से, कहीं कुछ रगड़ न लग जाए, अलग अलग चीज़ों से हमें बहुत बचाना पड़ता है। और जैसे ही स्किन आ जाती है, फिर से एपिथेलियल टिश्यू आ जाता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम भूल भी जाते हैं कहाँ कोई समस्या थी। आगे है इट आल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ये एक प्रकार का बैरियर का काम करता है जो अलग अलग बॉडी के सिस्टम को अलग किए रहता है। इपिथेलियल टिश्यू सेल आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस शीट। इपिथेलियल टिश्यू बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कॉन्टिन्यूअस शीट बनाते हैं। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल। इनमें केवल थोड़ी मात्रा में सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो इन सेल्स को जोड़े रहता है। बिटवीन देम एंड आलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, और इन जो कि इनके बीच में
सीमेंटिंग मटेरियल होता है और बीच में कोई भी खाली स्थान नहीं होता है। एनीथिंग्स इंटरिंग आर लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एट लीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। कोई भी चीज़ इनके बॉडी में इंटर करे या बॉडी को क्रॉस करे तो कम से कम उसे एक लेयर एपिथेलियल की पार करनी पड़ेगी। द परमेबिलिटी ऑफ द सेल of various epithelial play an important role in regulating the exchange of material between the body and external environment and also between different part of the body। जो permeability है मतलब पारगम्यता है, जो कोई चीज़ पार कर सकती है, of the cell of various epithelial play an important role। तो एपिथेलियल टिश्यू एक रोल प्ले करती है कि कोई भी चीज़ अगर आती है जाती है तो उसको इसको पार करना पड़ता है एपिथेलियल टिश्यू को, और ये रेगुलेट करती है, उनको रोकती है, मतलब तय करती है किसको पार होने देना किसको नहीं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब बॉडी के बीच में और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में। इस एपिथेलियल टिश्यू के बाहर की तरफ का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा, चाहे वो हमारे बॉडी के अंदर कहीं कैविटी का पार्ट होगा, उसको भी कैविटी के अंदर जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर रही हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मानी जाएंगी एपिथेलियल टिश्यू के संदर्भ में। एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड आल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को भी अगर एक्सचेंज करना है तो एपिथेलियल टिश्यू से उनको क्रॉस होना होगा। एग्जाम्पल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, द स्किन, जो हमारी चमड़ी है ये भी एपिथेलियल टिश्यू है। लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ के अंदर की जो लाइनिंग है उसके ल्यूमेन में, वो भी एपिथेलियल टिश्यू है। द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का अंदर की जो लेयर है वो भी एपिथेलियल टिश्यू है। लंग्स, एल्वोली, लंग्स मतलब लंग्स की जो एल्वोली है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। एंड किडनी ट्यूब्यूल्स, और किडनी की जो ट्यूब्यूल्स हैं जिसको आप नेफ्रॉन बोलते हैं, वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। तो यहाँ पर चार तरह के एपिथेलियल टिश्यू दिख रहे हैं। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, कॉलमनर और क्यूबॉइडल। चलिए एक एक करके देखे हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म द डेलिकेटिंग लाइनिंग। तो जो ये स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू हैं ये बहुत ही पतले होते हैं और ये फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं और बहुत ही पतली डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं जहाँ भी होते हैं। जैसे द आइसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ पे स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, आर आल्सो कवर्ड विथ स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। और दूसरा है द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी, इट आल्सो मेड अप ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। और जो स्किन होती है ये भी इसी टिश्यू से बने होते हैं। फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इनर टिश्यू, और अंदर के टिश्यू को प्रोटेक्ट करते हैं। अगला स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, दे आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर। ये जो है कई परत में अरेंज होते हैं। ऊपर आप फिगर देखे हैं, फिर से भी देख सकते हैं। तो कई परत में अरेंज होते हैं, कई लेयर्स में। द एपिथेलियल्स इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, इनको स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल स्किन एपिथेलियल टिश्यू। फंक्शन सेल आर अरेंज इन मेनी लेयर टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर, और ये जो है कई परत में अरेंज होते हैं, टूट फूट से बचाते हैं, नीचे के टिश्यू को टूट फूट से बचाते हैं। कॉलमनर एपिथेलियल या सिलिएटेड, द कॉलमनर मीनिंग पिलर लाइक, ये जो है पिलर की तरह लंबे लंबे होते हैं। एपिथेलियल फैसिलिटेट मूवमेंट्स अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, सुविधा उपलब्ध करवाते हैं मूवमेंट्स अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, कि एक बैरियर की तरह होते हैं किसी चीज़ को इनको पास करने में एपिथेलियल से। द कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू आल्सो हैज सीलिया, और कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू के पास सीलिया होती हैं, विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स, जो कि एक बाल की तरह से, हेयर की तरह के बाहर की तरफ निकले होते हैं। दिस सीलिया कैन मूव, और ये सीलिया मूव भी कर सकते हैं। एंड देयर मूवमेंट्स पुश द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट, और वो जो है मूवमेंट करके म्यूकस को फॉरवर्ड एक तरफ भेजते रहते हैं साफ़ करने के लिए, किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए। ऐसे सीलिया वाले एपिथेलियल टिश्यू लंग्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर की लाइनिंग में इस तरह के ही पाए जाते हैं, जो खांस के, खखार के मतलब चीज़ों को बाहर निकालते हैं म्यूकस को, तो वो यहाँ तक आ पाता है ड्यू टू द हेल्प ऑफ एपिथेलियल ciliary movements of epithelial tissue. In the
इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन के अंदर वाली लाइनिंग में होते हैं फंक्शन, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। और इनका फंक्शन होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इस सिक्रेटरी नेचर के होते हैं, एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट, और म्यूकस को फॉरवर्ड भी करते हैं किसी चीज़ को साफ करने के लिए। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल शेप्ड सेल, तो इसमें जो सेल होती हैं वो क्यूब शेप की होती हैं। एपिथेलियल सेल ऑफ्टन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइज्ड एंड ग्लैंड सेल्स, इसकी जो एपिथेलियल टिश्यू होती हैं ये एक्वायर्ड करती हैं स्पेशलाइज एज ग्लैंड सेल, तो ग्लैंड बनाती हैं, जैसे मतलब कोई चीज़ जो सिक्रेट करती है उसको ग्लैंड बोलते हैं। और उसमें दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो विच कैन सिक्रेट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस, तो ये जो है किसी चीज़ को सिक्रेट करती हैं बना बना के। सम टाइम अ पोर्सन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड, कुछ समय कभी कभी देखा गया है कि ये अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं और एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, और ये मतलब कई सेल वाली ग्रंथि बनाती हैं। दिस इज़ ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और ये फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। एग्जांपल लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, तो किडनी में जो लाइनिंग्स हैं, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, जो किडनी में लाइनिंग्स हैं ट्यूब्यूल्स की, वो इसका एग्जांपल हैं डक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स। और जो सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट हैं, मतलब जो सलाइवा निकलती है माउथ में, उसकी जो डक्ट है, जो कैनाल है, तो वो भी जो है इसी टिश्यू से बनती हैं। फंक्शन, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड सिक्रेशन, ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट देती है और सिक्रेशन का काम करती है। ये आपके लिए कुछ वर्क है, उम्मीद है आप इसको कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर समझ में कम आता है तब भी बताएं। थैंक यू।